दूसरा ये है कि मान लीजिए कि हम उसको भर भी दें तो इस प्रचंड गर्मी में उसको भरने का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य भी नहीं रहता। अगर उसको डीजल खर्चा करके कोई भी उतना भर भी नहीं पाएगा और सब वेस्ट हो जाएगा। 3 साल हो गए इसमें पानी आने कुछ नहीं। यहाँ योजनाओं के तहत लाखों रुपए लगा के ये अमृत सरोवर तैयार किया गया है, लेकिन पानी नहीं है। जीव जंतु ऐसी जो इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कैसे लोग यहाँ बैठे। अरे यहाँ आदमी परेशान रहता है, लेटरिन करने के लिए परेशान रहता है। मतलब पानी नहीं है तो बोतल भर ले, पानी लेटरिन कर रहा है, कोई मतलब नहीं। पानी कोई साधन ही नहीं है। यूपी के इटावा में पानी की तरह बहाए करोड़ों रुपए, फिर भी तालाब पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी अमृत सरोवर योजना, कहीं साइन बोर्ड व तिरंगा स्तंभ बनाकर लाखों रुपए निकाल लिए तो कहीं घटिया निर्माण के चलते अमृत सरोवर तालाब बदहाली के शिकार हुए सूखे पड़े हैं। केंद्र और राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना में शुमार अमृत सरोवर योजना इटावा जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हमारी टीम ने इटावा जिले के 3 ब्लॉकों महेबा, ताखा और भरथना के अलग अलग गांवों में बभनीपुर व बिरोंधी, सराय जलाल, टकरूपुर, असदपुर में बने अमृत सरोवर की पड़ताल की, जिसमें हैरान कर देने वाले कई तथ्य सामने आए हैं। इटावा जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत पंचायती राज विभाग के द्वारा जिले में करीब 200 अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कराया गया है और यह एक सरोवर के निर्माण में औसतन 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसमें अधिकांश सरोवर सूखे पड़े हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चलाई गई परियोजना अमृत सरोवर आज बदहाली के आंसू बहा रही है। मैं पहुंचा हूं इटावा जनपद के महेबा ब्लॉक क्षेत्र के सराय जलाल ग्राम पंचायत में, जहां पर एक अमृत सरोवर है जो आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं। ये अमृत सरोवर बनाया गया है जो कि लाखों रुपए की धनराशि से यह अमृत सरोवर बनाया गया। अमृत सरोवर करीब 4 एकड़ भूमि में बनाया गया है, जिसकी अमृत सरोवर के चारों तरफ आप देख रहे हैं बाउंड्री जो है बनाई गई है और अमृत सरोवर के चारों तरफ जो है फुटपाथ बनाया गया है। यहाँ बैठने के लिए जो लोग यहाँ आते बैठते हैं उनके लिए 3 सेट लगाया गया है और यहाँ जो अमृत सरोवर योजना के तहत तिरंगा भी फहराया गया, उसका यहाँ पे गुम्बद भी बनाया गया और जो यहाँ पे जो साइन बोर्ड है उसको भी लगाया गया था, लेकिन वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसपे लागत और जो अधिकारियों के नाम कौन कौन इसमें शामिल है वो सभी उस पर परियोजना दर्शाई गई थी। यहाँ आप देख रहे हैं पीछे गेट आपको दिख रहा होगा, लोहे का गेट लगा है, उसी के बगल में समर लगी है। लेकिन जो अमृत सरोवर तालाब है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना है, वो आज तालाब पानी के लिए बदहाली का आंसू बहा रहा है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा। जनपद में बने तमाम अमृत सरोवर पानी के लिए बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। जहां पर इस समय प्रचंड गर्मी में जहां पशु पक्षी व्याकुल हैं, तो वहीं अमृत सरोवर भी अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है। तालाब में पानी कब से नहीं, क्या नाम है? तालाब में पानी नहीं 6 महीने से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बपोस्ट टकरूपुर। अच्छा, ये अमृत सरोवर बनाया गया है, यहाँ से पानी कब से नहीं है और क्या समस्या आनी चाहिए और भरना चाहिए कि नहीं शासन से? शासन से मेरा निवेदन यही है कि इसको भरना चाहिए। पशु पक्षी मेरे यहाँ के बहुत परेशान है। यहाँ पे बकरियाँ भी हैं, भैंसें भी हैं, हर चीज़ ही है कि सभी लोग परेशान हैं यहाँ लेते भैया। और ये कब बना था अमृत सरोवर? अमृत सरोवर बना था करीब 1-1.5 साल पहले। अच्छा, जो स्तंभ बना है टूट गया है, क्या ये बदहाली का शिकार है, भ्रष्टाचारी का शिकार हो गया है? हाँ साहब, बिल्कुल हो गया है। 24 घंटे के अंदर ही बनाया, 2-3 घंटे के अंदर बनाया। हाल मट्टी डाली इसमें, हाल बना के दूसरे ने इस पर झक्कर रोड़ा किया है। अच्छा, लाखों रुपए यहाँ लगाए गए अमृत सरोवर के लिए, साइन बोर्ड भी लगा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत लाखों रुपए हैं, तो सिर्फ बंदर बांट हो गया इसका इसका वो तो आपके सामने दिख रहा है, बंदर बांट हो गया साथ ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर एक ईंट नहीं लगाई गई, इसके अलावा अमृत सरोवर के अलावा जो बनाया है चबूतरा, इसके अलावा यहाँ पर एक ईंट नहीं लगाई गई था। तो क्या शासन से मांगे तालाब के सुंदरीकरण होना चाहिए? जिससे मेरी बिल्कुल आप सरकार से निवेदन है कि इसका सुंदरीकरण होना चाहिए।
इसका कुछ ना कुछ धारा निकालना चाहिए और ताल को भी भरवाना चाहिए। जैसे यहाँ बरगद और पीपल के पेड़ भी है, छाया अच्छी है, तो यहाँ लोगों के लिए अगर आज पानी भरा हो तो हम लोग यहाँ पर हजारों लोग बैठे होते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि लाइट का सुविधाएं थोड़ी कम आएंगी देहात की क्षेत्र की वजह से। हम लोग ज्यादातर आगे यहीं बैठते उठते जाएंगे, मगर पानी न होने के कारण हम लोग यहाँ जल्दी नहीं आ पाते। ब्लॉक क्षेत्र के बमनीपुर गांव में पहुंचा हूं। यहाँ पर एक अमृत सरोवर है, जो कि मैं कैमरामैन से कहूंगा इस अमृत सरोवर को दिखाए, जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर तक की यहाँ धनराशि जो खर्च की गई है, यहाँ बनाया गया, जो पूरा सूखा पड़ा है। यहाँ जो बाग है आम का, यहाँ ग्रामीण गाँव के मौजूद है, इससे जानते हैं इस अमृत सरोवर में कब से पानी नहीं देखा गया। क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम रोहतास कुमार है, मैं कश्यप हूँ। और इस तालाब में ये बहुत पहले तालाब खुदा था, पहले पानी रहता था, लेकिन लगभग 10 साल हो गए पहले खुदा हुआ है। यहाँ पे पानी नहीं रहता है, लेकिन एक ही रास्ता है, अगर इसमें पानी आए तो ग्रामीण जो रास्ता जैसे नाली का पानी जो आता है, अगर यहाँ पे मतलब गाँव क्रॉस होकर यहाँ पर डाल दिया जाए तो थोड़ा बहुत पानी रह सकता है। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ना चिड़िया पक्षू और ना जानवर कोई भी नहीं पी सकता। तो यहाँ से आप लोग यहाँ बाग में रहते हैं तो कहाँ जाते हैं, कैसे यहाँ पानी की? क्या करूं सर, जब गर्मी लगती है तो अपने यहाँ पे जो ये मतलब हमारे ब्राह्मणों की जगह है, उन्हीं की मतलब जगह है, वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, तो हम लोग जब गर्मी ज्यादा लगती है तो यहाँ पे थोड़ा अपना आराम करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ तक अभी तक किसी कोई अधिकारी वीडियो कोई देखने नहीं आए? सर यहाँ पे कोई भी नहीं आता है तो वो खाना पूर्ति करता, बाकी कुछ नहीं है। और भी हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है? रिंकू। कहाँ से निवासी है? अमृत सरोवर में कब से पानी नहीं? बमनीपुर। इस अमृत सरोवर में पानी कब से नहीं देखा? इसमें पानी 2-3 साल हो गई, इसमें पानी आने कुछ नहीं था। यहाँ योजनाओं के तहत लाखों रुपए लगा के ये अमृत सरोवर तैयार किया गया है, लेकिन पानी नहीं है। जीव जंतु ऐसी, जो इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कैसे लोग यहाँ बैठे? अरे यहाँ आदमी परेशान हो रहता है, लेटरिन करने के लिए परेशान रहता है। मतलब पानी नहीं है तो बोतल भर ले, पानी लेटरिन कर रहा है, कोई मतलब नहीं। पानी कोई साधन ही नहीं है। ग्रामीण बता रहे हैं कि ये अमृत सरोवर जो बना है, यहाँ पर पानी तालाब में नहीं देखा गया। यहाँ साइन बोर्ड भी लगा है, ग्राम पंचायत बमनीपुर, जो राज्य अमृत सरोवर नाम दिया गया है। इसमें 2/2/2023 को इस जो बोर्ड है लगाया गया है। मनरेगा राज्य वित्त के तहत करीब 10,48,87 लाख रुपए इस अमृत सरोवर को बनाने में खर्च किया गया है। मजदूर 213 जो लगे इस काम करने के लिए। सृजन मानव दिवस 49-20 है। जो सरोवर की लंबाई और चौड़ाई जो है 48 × 53 है। कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत, इसमें रोजगार सेवक श्री सत्य प्रकाश, तकनीकी सहायक श्रीमती पूजा यादव, सचिव जो है श्रीमती भावना यादव, और जो ग्राम प्रधान है श्रीमती शिवा तिवारी। कार्यक्रम, इस योजना के कार्यक्रम अधिकारी जो है श्रीमती प्रतिभा शर्मा, और विकास खंड अधिकारी श्री राजकुमार सिंह के देख रेख में यह अमृत सरोवर बनाया गया था। लेकिन आप इधर कैमरामैन से एक बार फिर कहूंगा, इस तालाब को दिखाइए। इस तालाब में पानी की बूंद नहीं है। इस जीव जंतु पशु ऐसी प्रचंड गर्मी में कहाँ पानी पिएंगे, तड़प रहे हैं। लेकिन यहाँ अधिकारियों ने आज तक सुध नहीं ली है। इटावा से स्वदेश न्यूज के लिए रवि कुमार। देखिए, जो अमृत सरोवर हैं हमारे, तो जाहिर सी बात है इस समय गर्मी है तो पूरा जल स्तर कहीं कहीं बिल्कुल खत्म सा हो गया है। तो अब इसको भरने का 2 प्रक्रिया हो सकता है। जहाँ पे हमारे जो ये नहरों की व्यवस्था है उसके माध्यम से भी भरने की कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरा ये है कि मान लीजिए कि हम उसको भर भी दें तो इस प्रचंड गर्मी में उसको भरने का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य भी नहीं रहता। अगर उसको डीजल खर्चा करके कोई उतना भर भी नहीं पाएगा और सब वेस्ट हो जाएगा ऐसा। लेकिन ये है कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं कि कोई पेयजल का संकट है। और ये जो हमारे तालाब हैं जो वेल कनेक्टेड हैं हमारी नहरों से, पुल के माध्यम से, तो उनको तो हम लोग भरवाने की कार्रवाई कर भी रहे हैं। और बाकी जो है ये अब जब वर्षा होगा और वर्षा जल का उसमें संचयन होगा, धीरे धीरे फिर वो हमारा जो अंडरग्राउंड एक्वाफायर है उसको रिचार्ज करेगा। तो ये एक अमृत सरोवर के जो स्थिति है जो आपने पूछा है उसके बारे में ये। देखिए, अमृत सरोवर के लिए एक मानक स्टैंडर्ड मानक था, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया था। और उसमें
ये था सब कच्चा ही रहना। तो उसके हिसाब से अपना अमृत सरोवर ग्राम पंचायतों में बनाए गए और वो है अब इधर बरसात होगी तो काफ़ी भर भी जाएंगे और धीरे धीरे, लेकिन उनका एक जो लाभ है सबसे बड़ा वो ये है कि जो हमारा रेन वाटर है वो धीरे धीरे वो जाके हमारे अंडरग्राउंड में चला जाता है। तो वो हमें अंडरग्राउंड वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसको भी सुदृढ़ करता है। इसका एक ये बेनिफिट है। और जब भर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, जल भी लोगों को मिलता है, सभी अलग अलग से